मौजूद है बेरी विधानसभा क्षेत्र में। खास बातचीत में फिर दोबारा से मौजूद हैं अमित अहलावत। यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा साहब का गढ़ बताते हैं और आपको अच्छी खासी, जब आप शामिल हुए उस समय आपको पता था यहाँ पे अच्छा खासा दबदबा था, तो फिर भी आप बीजेपी को चुना आपने। देखिए, गढ़ तो जनता का होता है। लोकसभा में भी दीपेंद्र हुड्डा जी हारे भी हैं। उससे पहले पिछली योजना में विधानसभा में भी रोहतक की सीट भी भाजपा ने जीती, बहादुरगढ़ की भी भाजपा ने जीती है, बादड़ी की भी जीती है। ये दीवारी कब पड़ चुकी है आपके, ये बिजली के पोल, खंबे, बस अड्डा सब अटे पड़े हैं पोस्टरों से, ये उम्मीदवार, ये उम्मीदवार, ये उम्मीदवार। और अमित अहलावत पिछले 5 साल से उम्मीदवारी की दावेदारी ठोक चुके हैं। अब आप कहीं, क्या लगता है, खोसे तो नहीं गए, डर तो नहीं लगे? विचलित होने का काम और डरने का काम ये हमारा नहीं है। हमारा काम है जनता में रह करके अपनी जो है बात रखने का और चुनाव लड़ने का। लेकिन यहाँ पे बीजेपी भी कई लोगों का दबदबा अच्छा खासा है, कई बार टिकटाती रह चुके हैं, हार भी चुके हैं यहाँ से, और फिर कहीं ना कहीं टिकट आपको नहीं मिली और उन लोगों के पास टिकट चली जाती है, तो अमित अहलावत क्या रिएक्शन? देखिए, पार्टी जिम्मेवारी आपको नहीं सौंपती है, क्या कहेंगे? किसी दबाव में पार्टी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद के तो ये हमारी पार्टी ही सख्त खिलाफ है। और इस परिवारवाद की नीति से तो इस बेरी हल्के ने भी पीछा जो छुड़वा लिया है, और मेरे ख्याल से पार्टी भी छुड़वा लेगी। देखो, हमारा मकसद है यहाँ डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को यहाँ से हटाना। रघुवीर कादियान को संन्यास ले लेना चाहिए, बड़ी बात है। संन्यास तो वैसे तो नहीं लेंगे, लेकिन एक बार जो है जनता अगर हरा देते संन्यास तो फिर ले लें, फिर तो लेना पड़ेगा। मनोहर लाल जी ने विधानसभा में कहा था कि 3 विधायक मेरे बहुत प्रिय हैं, जो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। एक डॉक्टर रघुवीर कादियान का जो आज तक अपने क्षेत्र का कोई भी काम लेकर के मेरे पास नहीं आए, जिसमें एक विधायक हमारा डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान। विनीश फोगाट का मुद्दा फिलहाल ट्रेंड में है। हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा ने और अभी चौटाला ने कह दिया है हम तैयार हैं, उनको राज्यसभा सांसद बनाएंगे, तो क्या कहें, क्या लगता है? देखो, मेरे ख्याल से तो जब दीपेंद्र हुड्डा जी को राज्यसभा में भेजा था, शायद हुड्डा साहब ने उस समय किसी खिलाड़ी को भेज देना चाहिए था। और जो हालिया जो बयान दिया है वो एक पॉलिटिकल राजनीतिक स्टंट है, खाली वोट की राजनीति। बिल्कुल। क्या सैनी साहब 1 साल पहले सीएम बना दिया जाता तो क्या लगता है बीजेपी का कद यहाँ पे यहाँ पहुंच जाता? इतने ईमानदार युवाओं का हक जो है मारने का पाप कांग्रेस की सरकार में हुआ था। ये छोटी बात नहीं है बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देना। एक भी आदमी पूरे हरियाणा में ये नहीं कह सकता कि हमने पैसे देकर के नौकरी पाई है। अगर खट्टर साहब इतने अच्छे थे तो सब एन मौके पे उनको हटा के दिल्ली दरबार क्यों ले जाया गया? जी देखिए, अब मुख्यमंत्री यहाँ रख सकते थे। देखिए, शेरी साहब नहीं होते तो अमित जी आपकी पार्टी की हालत बड़ी खस्ता थी। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है बेरी विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ खास मेहमान, युवा और जमीन से जुड़ा हुआ। खास बातचीत में फिर दोबारा से मौजूद हैं अमित अहलावत। लगभग पिछले 5 साल से बीजेपी की पार्टी को खून पसीने से सींच रहे हैं, और जब ये बीजेपी में शामिल हुए थे उस समय कहते थे ये हुड्डा का गढ़ है, कभी नहीं भेद पाएंगे। और लोगों को कमेंट भी बहुत आते हैं, खबरों पे हम इससे ये भी पूछेंगे कि पार्टी गलत चुन ली, बीजेपी पार्टी में नहीं आना चाहिए था आपको, अमित बहुत बड़ी गलती कर दी, कांग्रेस में आ जाओ, ये पार्टी अच्छी नहीं है बीजेपी। लेकिन जिस समय अमित शामिल होते उस समय कहीं न कहीं यहाँ बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं था, कंडीशन लगभग ना के बराबर थी। लेकिन आज जो जो समय बीत रहा है कहीं न कहीं माहौल बदलता जा रहा है। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है, युवा साथी हो और बीजेपी के साथ लगे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके दर्शकों को
न्यूज़ 24 देखने वाले सभी को मेरी राम राम। अमित अहलावत, जी मैं 2-4 सवाल पुराने भी करूंगा और नए भी करूंगा। सबसे पहला सवाल मेरा एक ही है, बेरी विधानसभा क्षेत्र के जब भी खबर देखते लोग कमेंट करते हैं, अमित युवा है, पार्टी गलत चुन ली तूने। कैसा लगता है, लोगों का रिएक्शन क्या होता है? आप इससे अच्छा कांग्रेस में आ जाते, अब भी मौका है, आज ही आप। ये और देखिए, फिर भी आप रास्ते उल्टे चले तो आपका दिल नहीं टूटता? क्या कहते हैं लोग? जी देखिए, ये बातें बिल्कुल सुनने को मिलती हैं कि भाई आप ये कर लो, आप कांग्रेस की तरफ चले जाओ, आप निर्दलीय चले जाओ। लेकिन वहाँ भी हम जो है अपने युवा साथियों को, बड़े बुजुर्गों को समझाते हैं। पार्टी के जो विचारधारा हैं, जो भाजपा का जो एम है, वो हम समझाते हैं और कुछ को समझ में भी आ रही है। धीरे धीरे जो है ना, लोग समझ रहे हैं कि भाजपा की जो विचारधारा है, भाजपा जो देश को एक सशक्त भारत, एक भारत बनाना जो चाह रही है, या जो अखंड भारत का सपना जो हमारे संत महात्मा, हमारे सनातन धर्म के अनुयायी जो देख रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर केवल और केवल भाजपा ही चलने वाली है और कोई भी पार्टी इस देश में चलने वाली नहीं है। अमित अहलावत, बीजेपी पार्टी से आप टिकट मार रहे हैं लगातार 5 साल से। कन्याओं की शादी, साइकिल बांटना स्कूलों में, कॉलेजों में, और निर्माण करवा रहा, बहुत काम कर रहे हो आप। ये बीजेपी में जाने का मन बनाया क्यों आपने? लोगों को ना के बावजूद भी आप बीजेपी में चले गए। उस समय युवा साथी थे और आपको भली बात पता, यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा साहब का गढ़ बताते हैं, और आपको अच्छी खासी, जब आप शामिल हुए उस समय आपको पता था यहाँ पे अच्छा खासा दबदबा था, तो फिर भी आप बीजेपी को चुना आपने। किसने कहा आपको? देखिए, गढ़ तो जनता का होता है। लोकसभा में भी दीपेंद्र हुड्डा जी हारे भी हैं। उससे पहले पिछली योजना में विधानसभा में भी रोहतक की सीट भी भाजपा ने जीती, बहादुरगढ़ की भी भाजपा ने जीती है, बादली की भी जीती है। और पिछली बार अच्छा माहौल था, लेकिन थोड़ा मिसमैनेजमेंट के कारण या कुछ और कारण थे कि बेरी जो है नहीं जीत पाए। मौका अच्छा था, पार्टी की जो है अच्छी लहर थी, तो उस माहौल में भी हम ये सीट नहीं निकाल पाए। लेकिन इस बार जो है और भी आर या पार का मुकाबला, बिल्कुल एक लड़ाका की तरह मुकाबला यहाँ लड़ करके अब की बार हम ये सीट जीतेंगे। बीजेपी में शामिल होने का मकसद क्या था? कांग्रेस में चले जाते, भली बात है, आपको मान सम्मान दे रहे थे कांग्रेस वाले, देखिए आपको बड़ा पद दे रहे थे कांग्रेस वाले। उस समय आपने बीजेपी ज्वाइन की और बहुत लोग आपके घर पे पहुंचे, बहुत लोगों ने आपको मनाने की भी कोशिश की। आपके यारे प्यारे भी आपके पास आए, उनको भी मनाया, आप ये पार्टी छोड़ के इसमें आ जाओ, फिर भी आप बीजेपी में पड़े रहे। देखिए, शुरुआत से ही जो है ना, हमारे विचारधारा, हमारा जो मन है वो भाजपा की तरफ है। तो जब से हमने समझ हुई है, तब से हम इसी पार्टी के जो है ना कार्यकर्ता, इसी पार्टी के समर्थक रहे हैं और इसी पार्टी में काम कर रहे हैं। हमें अब डर तो नहीं लग रहा कहीं? अभी जो चुनाव नजदीक आता है, बेरी में पोल कम पड़ चुके हैं, आपके दीवारें कम पड़ चुकी है, आपके ये बिजली के पोल, खंबे, बस अड्डा सब अटे पड़े हैं पोस्टरों से, ये उम्मीदवार, ये उम्मीदवार, ये उम्मीदवार। और अमित अहलावत पिछले 5 साल से उम्मीदवारी की दावेदारी ठोक चुके हैं। अब आप कहीं, क्या लगता है, खोसे तो नहीं गए? डर तो नहीं लग रहा है कभी इतने लोग आ गए और अमित अहलावत कहीं विचलित हो गया इस समय आके? देखिए, विचलित होने का काम और डरने का काम ये हमारा नहीं है। हमारा काम है जनता में रह करके अपनी जो है बात रखने का और चुनाव लड़ने का। तो हम अपना काम जो है एक बिना विचलित हुए लगातार करते रहेंगे। हमें कभी ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ना इधर के रहे सनम, ना उधर के, बड़े भी आबरू हो के तेरी गली कूचे से निकले, कभी वो तो नहीं बन जाएगी? कभी इधर के भी ना रहो, कांग्रेस के भी ना रहो, चौटाला या मायावती पार्टी से भी जाएं और आपको बीजेपी पार्टी टिकट भी ना दे, और लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हो आप। और इससे अच्छा तो लोग कहते हैं अच्छा खासा आपका रोजगार था, इसको और बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाते आप। लेकिन युवा व्यवस्था में आप और बीजेपी ज्वाइन कर लिया आपने, और बीजेपी ज्वाइन किया, आपकी रैली देखिए, हमें कई बार रैलियां कवर की हैं,
अच्छी खासी तादाद होती है, भीड़ अच्छी खासी होती है, बड़ा सैलाब लेके पहुंचते हो रैलियों में, तो ये क्या बनने वाली है आपने? देखिए, कारोबार की तो परमात्मा की दया से जो है ना, बुजुर्गों के आशीर्वाद से अच्छा जो है परमात्मा ने अच्छे दिन दिए हैं। और रही बात इधर और उधर की, तो कम से कम हम भाजपा के कार्यकर्ता तो हैं और ये तो रहेंगे, तो इधर उधर की नहीं, हम जो साइड हमारे इधर है तो इधर ही है। दूसरा जो है, हमें उम्मीद है पूरी, क्योंकि इस बार का जो मन जो है ना, हमारा मन जो मान रहा है कि चुनाव बड़ा अच्छा लड़ांगे। और आपने रैलियों की जो बात कही, लोकसभा के चुनाव में यहाँ 2 रैलियां हुई, बेरी में भी आपने कवरेज की, और झज्जर अमित शाह जी की रैली और नायब जी की रैली, मुख्यमंत्री जी की रैली, दोनों आपने कवरेज की। सबसे बड़ी भागीदारी उनमें लेकिन जब तक आपका रेला नहीं पहुंचा तो उस समय कुर्सियां पे लोग मात्र गिनती चुनती के वहां पे दिखाई दे रहे थे। जब आप रेला लेके पहुंचे तो पूरा पंडाल खचाखच भर गया। ये प्यार परिमामित सही ईमानदार से बताने, युवा साथी हैं आप। ये तो जो जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मिलती है, हम वो ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये ईमानदारी जो आप लोगों पे 4 से 5 करोड़ रुपए जनता के बीच में आपने लगाए हैं सेवा भाव से, तो जनता आपको मेवा देगी या खाली भीड़ तंत्र, ये भीड़ ही बन के रह जाएगा? अमित जी, क्या कुछ दिल से भी लोग? देखिए, जो फैसला करना है वो जनता ने करना है, और जनता जो भी फैसला करेगी वो सिर आंखों पर, वही हमारे लिए आशीर्वाद होगा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी पे भी कई लोगों का दबदबा अच्छा खासा है, कई बार टिकटार्थी रह चुके हैं, हार भी चुके हैं यहाँ से, और फिर कहीं ना कहीं टिकट आपको नहीं मिली और उन लोगों के पास टिकट चली जाती है, तो अमित अहलावत क्या रिएक्शन? देखिए, पार्टी जिम्मेवारी आपको नहीं सौंपती है, क्या कहेंगे? जी देखिए, 14 और 19 में जो था ना, वो माहौल बहुत अच्छा था। इस बार ये सच्चाई है कि यहाँ वैसा जो अनुकूल माहौल नहीं है, तो इस बार पार्टी को भी सोच समझ के, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। सबसे अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करना होगा, उसमें चाहे कोई भी हो, उसमें चाहे आशीर्वाद मुझे मिले या किसी और को भी मिले, ठीक है। किसी दबाव में पार्टी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद के तो ये हमारी पार्टी ही सख्त खिलाफ है। और इस परिवारवाद की नीति से तो इस बेरी हल्के ने भी पीछा जो छुड़वा लिया है, और मेरे ख्याल से पार्टी भी छुड़वा लेगी। ऐसा लग रहा है आपको? बीजेपी ना झुकेगी ना अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करेगी? जी देखिए, बिल्कुल सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को यहाँ से पार्टी टिकट देगी, हमें ये पूरी उम्मीद है। अगर नहीं मिली टिकट आपको तो फिर चौटाला, अभय चौटाला पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं भाजपा का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और सदैव अपनी पार्टी का ही कार्यकर्ता बनकर रहूंगा। लेकिन लगातार कांग्रेस वाले भी आपसे संपर्क साध रहे हैं, जैसे सुनने में आता है अभी हमारी पार्टी में आप आ जाइए, तो क्या वास्तव में सच्चाई है कुछ ऐसा, या फिर अटकलों का बाजार गर्म है? भाई अमित अहलावत युवा है, और युवा ब्रिगेड के साथ साथ बुजुर्गों का काफी सम्मेलन करवाए आपने, और काफी इनाम भी किसानों को, महिलाओं को, स्कूलों में साइकिलें बांटी हैं, कॉलेजों में साइकिलें बांटी हैं, मंदिरों का निर्माण में जैसे आपने सहयोग किया है, और भी बाकी बहुत काम कर रहे हो, तो आपके साथ लोग जुड़े हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको भी कहीं ना कहीं अपने खेमे में लेने की कोशिश करो आप? ये देखिए, बातें तरह तरह की जो है चलती रहती हैं, और ऐसे संपर्क के तो ऐसे तो चलने वाली है नहीं अमित जी, कुछ तो बात चली होगी कांग्रेस में आपकी? जी देखिए, लेकिन हम अपने जो है ना, अपने जो जिस जगह पे हमें हैं, अच्छा जो है हमने इस पार्टी में अच्छा मान सम्मान लगातार मिल रहा है, और जो है हम इसी विचारधारा के साथ जो है ना जीवन भर रहने वाले हैं। हमारे साथ अमित अहलावत खास बातचीत में बने हुए बेरी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 साल से उम्मीदवारी ठोके हुए बीजेपी की पार्टी से। इनको ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी स्वाभिमान के साथ समझौता कभी नहीं करेगी, टिकट मिलेगी, फेयर मिलेगी, सर्वे के आधार पे मिलेगी, और इनको पूरा भरोसा है सर्वे के आधार पे मिलेगी। तो अमित अहलावत को पूरा भरोसा है टिकट हमें ही मिलेगी और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, ये पूरे आश्वस्त हैं।
अमित जी। जी देखिए, हाँ। क्या है कि हमें जनता की आवाज को समझना चाहिए, और जनता की जो आवाज निकल करके आए, क्या कहती है जनता की आवाज? ये आप पता करो। ये जनता जो है ना, सर्वे में जो पत्रकार साथी घूमते हैं या जो भी पार्टियां, बहुत खुफिया एजेंसी जो है ना, ये भाजपा पार्टी की एक दो आंखें नहीं है, बहुत सारी आंखें हैं। कई नेता कहते हैं बीजेपी के टिकट हमें पता है कौन सी खिड़की से मिलती है, तो उनको पता है वो खिड़की कौन सी, आपको पता है उस खिड़की देखो, का? ऐसी कोई ये खिड़कियां नहीं होती। ये तो जो अच्छा कैंडिडेट होता है ना, उसके लिए वो ऑटोमेटिक वो खिड़कियां अपने आप उनके पास पहुंच जाती हैं। तो जनता की जो आवाज है, जनता से जो निकलकर सामने आता है, देखो हमारा मकसद है यहाँ डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को यहाँ से हटाना, जो बिल्कुल पिछले 25-30 साल में इस बेरी हलके को विकास के मामले में जो है ना सबसे पिछड़े, अगर नीचे से अगर हमारा नंबर आओगा तो अमित जी, पूरे हरियाणा में, अमित युवा साथियों, पूरे मैं मानता हूँ, हरियाणा एक में। बात मैं आपको काटना चाहूंगा, आपने डॉक्टर रघुवीर कादियान का नाम लिया, 25 से 30 साल वो राज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जनता राज करवा रही है तो ही कर रहे हैं या अपने आप जबरदस्ती वो जीत के चले जाते देखिए, हैं? जनता की गलती उतनी है आपकी बेरी विधानसभा क्षेत्र की? देखिए आप कहते हैं कि 40 साल पीछे लेके चले गए वो हमें, देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे आप। हाँ, गलती जो है ना जनता की नहीं होती है। परिस्थितियां कई बार, मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। विकल्प नहीं था कोई, मतलब परिस्थितियों के जो है ना वो विधायक हैं, कहीं जो है उनकी अपनी गोटी फिट है जो जनता नहीं चाहती, और फिर एक बार जो ऊपर से उनका आला कमान का डिसीजन आ जाए तो यहाँ लोगों की कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। तो कुछ अब की बार मजबूरियां नहीं होंगी। देखिए, मेरे ख्याल से तो जो पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब तो लोगों में हम घूम भी रहे हैं तो कुछ बातें इस तरह की सुनने को आ रही हैं कि इस बार जनता जो है ना, अब उनको जो रघुवीर कादियान को संन्यास ले लेना चाहिए, बड़ी बात है। संन्यास तो वैसे तो नहीं लेंगे, लेकिन एक बार जो है जनता अगर हरा देते संन्यास तो फिर ले लें, फिर तो लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ अमित अहलावत खास बातचीत बने, बेरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवार हैं। ये बिल्कुल आश्वस्त हैं और ये कहते हैं ऐसी कोई भी खिड़की नहीं है। कई नेता कहते हैं हमें पता है खिड़की कौन सी खिड़की टिकट मिलती है, ये कहते हैं ऐसी कोई भी खिड़की नहीं है, बनी बनाई बातें हैं। टिकट भी भारतीय जनता पार्टी उसी को देगी जो जनता पुकारेगी। देखिए, हाँ, जनता में जो जगह बनाने के लिए यहाँ के लोगों के जो है ना दिमाग में और दिल में जगह बनाने के लिए लगातार जो है फील्ड पे काम करना होता है। और देखिए, एक बात मैं और बताता हूँ, जैसे टिकट मांगने का देखो हक सबका है, ठीक है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं जो इस हल्के से जो है बाहर के रहने वाले हैं, पैराशूट जिनको बोलते हैं, कभी कभी पार्टियां कहीं कहीं उतार देती हैं, वो भी काफी सारे आ रहे हैं। तो कोई अपना कोई समीकरण लगाए बैठा है, कोई कुछ समीकरण लगाए बैठा है। आप भी तो समीकरण लगाए बैठे जैसे बारिश का मौसम है तो कहते हैं ना बरसाती मेंढक, बरसाती मेंढक, जो 2-4 महीने पहले या तुरंत हालिया हाल बरसात के साथ ट्रैक्टर करने लग जाते हैं। बिल्कुल जो आते हैं, लेकिन जो है ना जगह वही बना पाते हैं जो लगातार जो है स्थिति को कायम रखते हैं, स्टेबल रहते हैं, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। तो जनता भी इन चीजों को समझती है। आप घूमेंगे तो आपको भी जनता की आवाज सुनेगी, सुनाई देगी, तो वो भी आप लोगों को बताओ। और जो है पार्टियां और जो सीनियर नेता हैं हमारे, जो पूरी चुनावी टीम होगी, वो भी इन सारी चीजों को बखूबी देखेगी। ठीक है अमित अहलावत, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा जी। लगभग काफी मोटा पैसा खर्च कर चुके हो आप। राजनीति ऐसे नहीं होती, छोटा सा कार्यकर्ता घर से बाहर निकलता है जब उसका खर्चा शुरू हो जाता है, और इस मौके पे टिकट ना मिले, और आप एक बात कहते हैं बीजेपी पार्टी परिवारवाद नहीं करती, टिकट 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 एक आदमी को बार बार, क्या लगता है अगर ऐसा हो गया तो फिर? तो मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा नहीं। मेरा हमारा जो दिल मानता है, जो यहाँ हल्के की जो आवाज है, जो लोगों की आवाज है, वही होगा।
देखो ऐसा अगर हो जाता है, जो देखिए क्या होता है कि पार्टी के कार्यकर्ता भी, वो भी जो चाहते हैं मोटे तौर पे, मतलब 80 से 90% की मेजोरिटी में जो कार्यकर्ता भी चाहते हैं, और जो हल्के की जनता भी, जनता की भी जो आवाज बनती है, अगर उसके खिलाफ अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उत्साह नहीं बन पाता लोगों में। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो है मेजोरिटी में जो जनता नाराज नहीं होगी या निराशा हाथ नहीं लगेगी। हमें चला एक पर्सन मैं आपसे जानना चाहूंगा, एनसीईआरटी दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ आपका बेरी है, यहाँ के ऐसा लगता नहीं है आपके दिल्ली के अंदर हो आप? अगर यहाँ पे ये हालत है तो फिर आगे चल के हालत क्या होगी फिर? जी देखिए, ये देन किसकी है, जनता की किसी या फिर भी यहाँ के विधायक की या फिर जनता की? किसी भी जो है ना, किसी भी हल्के का अगर पीने के लिए पानी नहीं है, अच्छे यहाँ पे सड़कें नहीं है, शिक्षा सुविधा चरमरा हुई है, शिक्षा सुविधा यहाँ पे है नहीं, बसों का आलम बेहाल है, यहाँ पे हाल क्या है? देखिए किसी भी विधानसभा क्षेत्र का या किसी भी अपने हल्के का अगर एक योजनाबद्ध तरीके से विकास का कोई प्लान हमने तैयार करना हो, कोई मास्टर प्लान हमने बनाना हो, तो वो विधानसभा से ही बनकर आ सकता है। अगर हम पंचायतों के लेवल पर बात करें तो सरपंच अपने गांव की सोचेगा, दूसरा सरपंच अपने गांव की सोचेगा, ब्लॉक समिति पार्षद और जिला पार्षद के पास जो उनकी ग्रांट होती है वो बहुत थोड़ी होती है, तो वो थोड़े थोड़े कई गांवों से काम आते हैं, वो कुछ कुछ छोटे छोटे पैसे अपने वहां जो है बांट करके लगाएगा। लेकिन एक पूरे हल्के का कोई अगर रोड मैप तैयार होता है विकास का, तो वो एक विधायक के माध्यम से ही हो सकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमें तो बहुत दुख होता है कि हमारे बेरी हल्के के विधायक जी ने आज तक हमें कोई ऐसा काम या कोई उनकी ऐसी इच्छा भी देखने को नहीं मिली है कि वो कोई प्लान जो है करना चाह रहे हैं और उन्होंने विधानसभा के पटल पर कुछ ऐसा अपने बेरी हल्के के विकास के लिए कोई ऐसा स्वरूप बना करके रखा हो और वो किसी सरकार ने या अपोजिशन में होने के कारण वो ना हो पाया हो। बल्कि मनोहर लाल जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, एक बार उन्होंने मनोहर लाल जी ने विधानसभा में कहा था कि 3 विधायक मेरे बहुत प्रिय हैं, जो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, तंग। एक डॉक्टर विका दिन का जो आज तक अपने क्षेत्र का कोई भी काम लेकर के मेरे पास नहीं आए, जिसमें एक विधायक हमारा डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान। तो आप देखो उनकी मतलब कोई काम कराने की नीयत तो है नहीं, बस एक जो है ना, बस ये है कि मैं राज करता रहूं, एक वो वही इच्छा है। तो सेवा का भाव वो नहीं है, लोगों से ना कोई मिलना जुलना है, बल्कि लोग ढूंढते भी रहे हैं कि भाई विधायक जी कहाँ है, तो कोई अता पता कई जो है महीनों में विधायक जी के दर्शन जो है हो पाते हैं। अमित, कांग्रेस से अगर आपकी फाइट है, खुद की पार्टी से आपकी फाइट है, जो टिकट मांग रहे हैं जी, तो फिर ये फाइट दो जगह आपको लड़नी पड़ रही है। देखिए फाइट जो है ना, टिकट मिलने के बाद फाइट नहीं होती, टिकट के लिए फाइट कर रहे हैं आप, टिकट अपनी पार्टी से, देखिए कि लोगों से भी और विपक्ष वालों से। देखिए वो नहीं होती फाइट, इसे हम नहीं कहेंगे, इसे तो बल्कि हम अपनी जो है ना अलग अलग लोगों की मेहनत कहेंगे। है सबका हक है मेहनत करने का, तो किसी दूसरों के भरोसे पे तो चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ना है जनता जनार्दन के आशीर्वाद के भरोसे, और जो है अपने आप को देख करके, और बाकी जो किस्मत में होता है ना, वो परमात्मा पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, हमें विनेश फोगाट का मुद्दा फिलहाल ट्रेंड में है और वो ना करें आपसे नाइंसाफी होगी। बीजेपी पार्टी से आते हैं जी, हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा ने और अभी चौटाला ने कह दिया है हम तैयार हैं उनको राज्यसभा सांसद बनाएंगे, तो क्या कहिए, क्या लगता है? देखो मेरे ख्याल से तो जब दीपेंद्र हुड्डा जी को राज्यसभा में भेजा था, शायद हुड्डा साहब ने उस समय किसी खिलाड़ी को भेज देना चाहिए था। और जो हालिया जो बयान दिया है वो एक पॉलिटिकल राजनीतिक स्टंट है, खाली वोट की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। आप गीता
फोगाट जी के पिताजी महावीर जी का अब हमने सुना था एक वाक्य बयान कि जब हुड्डा साहब ने भेदभाव गीता और बबीता जी के साथ किया था तो वो भेदभाव नहीं करना चाहिए था, ये कहने की बातें हैं, राजनीतिक जो है प्रोपगेंडे हैं। तो और दूसरी तरफ आप भाजपा की सरकार को देखो, पूरा देश जो है विनेश के साथ जो ये घटना हुई है, पूरा देश दुखी है। बहुत मन हमारा बहुत ज्यादा मन दुखी है। हम तो बहुत आस लगाए बैठे थे, नीरज चोपड़ा और विनेश फोगाट, इन दोनों का जो है ना 100% गोल्ड मार्क करके चले थे। और विनेश फोगाट ने तो मैं आप ये कहो कि एक पदक ही नहीं आया, वरना वैसे तो पूरी दुनिया जीत ली। जब 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन, बल्कि 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन, पिछली बार की ओलंपिक चैंपियन, अनबीटेबल खिलाड़ी जो जापान की, उसको हराया है। उसके बाद यूक्रेन और क्यूबा की खिलाड़ी, वो भी बहुत अच्छी, मतलब उसने तो जो है ना सबको हरा ही दिया एक तरह से। वो तो क्या हुआ, एक सोने का पदक नहीं आया, वैसे ही जो है हमारी बहन खरा सोना है। संघर्ष का दूसरा नाम है विनेश फोगाट। और सरकार ने बिल्कुल जो है ना पूरा, अभी भी देखो वो वहाँ ओलंपिक कमेटी में भी वो उसका जो है केस दायर है, हो सकता है कि वहाँ भी। तो राजनीति आपकी नहीं लग रही क्या? 4 करोड़ रुपए ऐलान किया सैनी साहब ने, देखिए, और देखिए जो मेडल जीत के लाएंगे उनके बराबर कद और उनके बराबर नौकरी, देखिए डीएसपी एसपी की नौकरी। आप जो है ना, आप अब मान लो आप राजनीति या कोई कह दे कि राजनीति, अगर सैनी साहब ये ऐलान ना करते तो क्या चर्चा चलती? अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई राजनीति नहीं करी, बिल्कुल हमारी बहन फाइनल में तो पहुंची हुई है। तो बल्कि हम तो ये कहेंगे आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वर्ण पदक जैसी ही आप सुविधाएं, जो चीजें हैं, जो इनाम की राशि है, जो घोषणाएं हैं, जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं, वो स्वर्ण पदक विजेता जैसी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बहन विजेता ही है। वो तो ऐलान कर दिया आपकी पार्टी ने। अच्छा, एक बात जानना चाहूंगा चलते चलते लास्ट में जी, क्या सैनी साहब 1 साल पहले सीएम बना दिया जाता तो क्या लगता है बीजेपी का कद यहाँ पहुंच जाता? लोगों में चर्चा है फिलहाल जी। देखिए, सैनी साहब 1-1.5 साल पहले अगर सीएम होते तो आज बीजेपी का कद बहुत बड़ा, तो उनके टक्कर में कोई खड़ा नहीं हो पाता। देखिए, बिल्कुल ये चर्चा लोगों में है। और जो हमारे नायब सैनी जी ने जो काम किए हैं, अब लगातार कर रहे हैं, देखो इस चीज का भी लोगों में जो है ना बहुत, मतलब ये कहूंगा कि प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। सारी की सारी फसलें, 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम कोई सरकार नहीं कर रही। कांग्रेस के समय में केवल 4 फसलें जो है ना एमएसपी पर खरीदी जाती थी। हमारे साथ वाले स्टेट में, पंजाब में, केवल 2 फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब जिसको नहीं समझना वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये कोई छोटी चीज नहीं है। टोटली ही फसलें एमएसपी पर लेना। और अब तो जो कितना अच्छा काम किया है, अभी थोड़ी बरसात कम हुई है, किसान का खर्चा बढ़ा है, तो इसके लिए प्रति एकड़ 2000 रुपए बोनस 15 अगस्त तक अपना जो है जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाएं। पूरी की पूरी खरीफ की फसल पर, चाहे कोई कपास है, धान है, जो भी फसल आपने, सब्जियां है, कुछ भी है, प्रति एकड़ 2000 रुपए का बोनस। चलो अमित जी, जो सरकार ने दिया, देखो कितने अच्छे फैसले जो है नायब सैनी जी दिनों दिन ले रहे हैं। ठीक है। और उससे पहले की मैं बताऊं, देखिए मनोहर लाल जी ने क्या मिसाल पेश करके गए हैं, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी। किसानों के लठ मारे, एटीट्यूड, कोई मिल नहीं सकता था। हर चीज में कहीं ना कहीं अधिकारी भी कोताही, डरते थे उनसे, कार्यकर्ता ही धोखा नहीं थे, उनसे मिल लेता कोई। जहाँ पे जाते 5000 पुलिस लेके पहुंच जाते, वहां पहरा लगा के प्रोग्राम करके आते। और वो हाँ, देखिए अलग अलग काम करने का नेचर होता है। उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, दरबारी घोड़े बन के उनका जो है ना वो बखान होना चाहिए। हाँ, दरबारी। ये पर्ची खर्ची का जो मामला खत्म किया है ना, हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन वो दरबारी घोड़े बन के, देखिए जनता के राजा नहीं बन पाए। आप इस चीज की गहराई को सोचिए
पहले पर्ची और खर्ची के माध्यम से केवल और केवल चंद परिवारों के ही बच्चे नौकरी पर लगते थे। ठीक है। कोई उसका रिश्तेदार, कोई भाई, कोई साला, कोई ताऊ का लड़का, कोई बुआ, कोई ऐसे ही चंद परिवारों के केवल बच्चे नौकरी पर लगते थे। लेकिन लोग कहते हैं भट्टा गट्टा सामने बढ़ा दिया बीजेपी का। कितने ईमानदार युवाओं का हक जो है मारने का पाप कांग्रेस की सरकार में हुआ था। ये छोटी बात नहीं है बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देना। एक भी आदमी पूरे हरियाणा में ये नहीं कह सकता कि हमने पैसे दे करके नौकरी पाई है। और मेरे ही किसी भी गांव में आप चले जाओ, हर गांव से छोटे गांव के 40-50 साथी, चाहे अपने बेरी हल्के के आप किसी भी गांव में चले जाओ, छारा गांव में 3 HCS लगे हैं। ठीक है। छोड़ानी गांव में आप चले जाओ, दुलेड़ा गांव में आप चले जाओ, जो आप कह रहे हो सारी बातें सही, मैं मानता हूं। मेरे गांव की नौकरी लगी, बिना खर्चे बिना पर्ची लगी, सारी बातें आपकी मानता हूँ। लेकिन खट्टर साहब का अवगुण भी देख लीजिए साहब। वो दरबारी घोड़े बन के रह गए। राजा दरबार में 2 होते थे, एक जनता का राजा, एक दरबार का। वो दरबार के घोड़े बन के रह गया, अकेले रहना पसंद, किसी से बात नहीं करता। 5-10 लोग कहते हैं, जनता कहती है 5-10 लोग उनके बार बार रहते थे। जहां जाते थे पुलिस के सहारे प्रोग्राम करके आते थे। अगर खट्टर साहब इतने ही अच्छे थे तो सब एन मौके पे उनको हटा के दिल्ली दरबार क्यों ले जाया गया? अब मुख्यमंत्री यहाँ रख सकते थे। शेरी साहब नहीं होते तो अमित जी, आपकी पार्टी की हालत बड़ी खस्ता थी। लोग आपको घुसने नहीं दे रहे थे, लठ मारते थे। ये तो भला हो शेरी साहब चेंज हो गए, जनता के बीच में चले गए और आपकी सरकार की दोबारा से कहने की TRP आई है। ये शेरी साहब की बदौलत। मैं नहीं कहता, जनता कहती है, ये विपक्ष कहता है। देखिए मनोहर लाल जी अब दोबारा से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं। वो तो कहते गड़बड़ झाले से जीत गए ना जी ना, कोई सेटिंग वेटिंग थी ये ना ये सब कहने की बातें हैं। लोगों ने जिताया है, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी को भी जिताया है और वहाँ मनोहर लाल जी को भी, लेकिन सॉफ्ट रवैया नहीं रहा मनोहर लाल, अच्छे मार्जिन के साथ जिताया है। जनता के प्रति ईमानदारी से मेहनत करने का जो काम किया है ना, ये बहुत सारे लोगों में हम घूम रहे हैं ना, तो वो मनोहर लाल जी को भी बहुत अच्छा जो है मुख्यमंत्री बताते हैं। लेकिन कहते अफसरशाही अभी आपके नेताओं के चलते, ना कार्यकर्ताओं के चलते। ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है। ये शिकायत रही है, मनोहर लाल ने जी ये शिकायत रही है, ये हम भी मानते हैं कि कार्यकर्ता की सुनवाई पहले होनी चाहिए, ताकि जो अफसरशाही जो है ना सरकार के ऊपर हैवी ना हो। पिछले चुनाव में आपके BPL कार्ड काट दिए गए, लोगों को, जो गरीब लोगों को बहुत दुखी कर करके ये और इतना हरासमेंट कर रहे थे, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। आपने चंडीगढ़ भी शिकायत कर दी। ये एक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ आप बता दीजिए। ये कुछ कर्मचारियों की जो है ना, आप गुस्ताखी भी हम कह सकते हैं। तो आपने शिकायत की? कर्मचारी भी इस तरह की जो है ना मानसिकता के बैठे हैं कि भाई गरीब आदमी तंग होकर सरकार को गाली दे और सरकार को वोट ना दे। तो ये कर्मचारियों ने भी जो है ना ये गड़बड़ करने का पाप किया है और जनता को तंग किया। तो आपने शिकायत की मुख्यमंत्री तक जाके चंडीगढ़? देखो की है, क्या रिएक्शन हुआ? पूरे सिस्टम हुई? देखो पूरे सिस्टम को जो है ना एकदम से नहीं बदल सकते। और कार्डों की जो राशन कार्ड और जो ये आयुष्मान कार्ड जो सुविधाएं जो सरकार दे रही है, इनकी मैं बात बताऊं, पहले की सरकार में मात्र 2 से 2.5 लाख थे और आज 38 से 40 लाख परिवारों को ये सुविधाएं दी जा रही है सरकार के द्वारा। कुछ बाकी हैं और वो थोड़े से ही हमें बहुत ज्यादा लग रहे हैं। इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं बची हैं। किसी गांव में, आप पूरे गांव में, अगर मेरे ही गांव में आप देखोगे तो कम से कम 2,500 से 3,000 जो है राशन कार्ड बने होंगे। अगर बचे होंगे तो मुश्किल से 50-100 के अंदर। अमित जी, लंबी बातचीत हो चुकी, बाकी चलते चलते हरियाणा के लोगों को और बेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे आप? जी, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को ये कहूंगा कि आपके बीच में जो है, अगर भाजपा पार्टी आशीर्वाद देती है, परमात्मा का आशीर्वाद अगर रहा, तो आपके बीच में आपसे आपके जो वोट का आशीर्वाद लेने के लिए हम आएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आशीर्वाद हमें देंगे, ताकि एक श्रद्धा के भाव से जो है लगातार हम अपने बेरी हलके की युवाओं के लिए, युवाओं की शिक्षा के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए, देखो हमने यहाँ एक रोजगार की जो है ना एक बाढ़ लेकर के आनी है। कम से कम 15 से 20 हजार की संख्या में रोजगार की हमारे बेरी हलके में जरूरत है जी। तो ये काम हम करने का प्रयास करेंगे। बड़े बुजुर्गों की जो है किसी भी माध्यम से, चाहे समय समय पर कोई किसी त्योहार के मौके पर, कभी कोई किसी और
कार्यक्रम के माध्यम से जो है हम लगातार सेवा करने का हम काम करेंगे। तो मैं मेरे पूरे बेरी हलके से जो है इस आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत के लिए आपका। बहुत बहुत तो धन्यवाद। वर्षा से अभी तादाद खास बातचीत बने होते बेरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने टोक रखे। पिछले 5 साल से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। तो चलते चलते बेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राय जानना चाहेंगे। कितना सही मानते हो अमित अहलावत बीजेपी की टिकट से कितने सशक्त उम्मीदवार हैं? क्या इनको टिकट मिल सकती है या फिर अमित अहलावत हवा हवाई तीर मार रहे हैं? अगर टिकट मिलती है अमित अहलावत को बीजेपी की तो कितने प्रतिशत चांस हैं, कितने भारी बहुमत से ये जीत सकते हैं? ये भी राय जरूर दे दीजिए। अमित अहलावत के बारे में जो सोशल वर्कर है, सोशल सेवा करे लोगों की, कितना सही मानते हो? क्या वास्तव में ही ये सोशल सेवा कर रहे हैं लोगों की? आपके आशाओं पे खरे उतर रहे हैं? ये विधायक अगर बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ही बेरी विधानसभा क्षेत्र की सूरत और तस्वीर बदल देंगे? ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। अपनी कॉमेंट में राय जरूर दे दीजिए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।